यूपी बीटी रिजल्ट 2024 जो कि आ चुका है। आपको बता दें यूपी बीजीटी का रिजल्ट गंदा आने के बाद किस प्रकार से छात्र और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। आप ये ऑडियो सुन के आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि परिजन कितने परेशान हैं। पूरा ऑडियो सुनिएगा जो कि परिजन अपने टीचर से बात कर रहे हैं, किस प्रकार से परिजन परेशान है। जय हिंद। सर मेरी बेटी खाना पीना छोड़ती है। तो आप लोग लखनऊ आइए, सुनिए, सोमवार को सब अपने गार्जियन अपने बच्चे को लेकर लखनऊ पहुंचे, समझ रही हैं? मुख्यमंत्री जी बताइए, ये बताइए, बच्चों की क्लास नहीं चली है? नहीं, क्लास चली है लेकिन काफी किस तरह चेक होगी, क्लास के लिए नहीं कर सकती हैं। नहीं, हम दोनों व्यक्त कर सकती हूँ सर, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ और ये अलग बात है कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ और ये गवर्नमेंट स्कूल है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में इस तरीके की व्यवस्था है तो ऐसे टीचर को रिस्ट्रिकेट कर देना चाहिए सर मेरी तरफ से, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ऐसे टीचर को सिर्फ और किसी को पैसा चाहिए। तो आप लोग सोमवार को सुनिए, सभी गार्जियन आए, बच्चे ना आए, ठीक है? तक और शांतिपूर्वक अब मतलब कोई बवाल नहीं करना है। शांतिपूर्वक सोमवार को बोर्ड आइए, बोर्ड का घेराव करिए आप लोग। अब तक उनको गाइडलाइन देना चाहिए कि यहाँ बच्चे परेशान ना हो, हम काफी फीस चेक कराएंगे चाहे कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक सचिव का कोई नोटिस नहीं आया। वो बोल रही है कि मम्मी मैंने इतना खराब पेपर नहीं किया है कि मैं फेल हो जाऊँ, बिल्कुल नंबर ही न पाऊँ किसी सब्जेक्ट। देखिए ऐसा है कि अगर मैं चाहूँ तो अभी 1 लाख लड़का बोर्ड आ जाएगा, समझ रही है ना? लेकिन दिक्कत यही है कि बच्चा अगर बोर्ड आया, बच्चे ने कहीं आगजनी कर दी, कुछ हो गया तो मैं फंसूंगा, समझ रही है ना? मेरी बात समझ रही हैं? लेकिन मेरी बिटिया का तो साल बर्बाद हो जाएगा ना। आपकी बिटिया का साल बर्बाद हो जाएगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हम तो जेल चले जाएंगे ना अगर आपके बच्चे अगर आके और यहाँ हंगामा कर दिए तो। नहीं, मेरी बच्ची तो नहीं करेगी हंगामा। नहीं, आपकी बच्ची नहीं करेगी, लेकिन लड़कों को आप जानती हैं ना। हाँ, इसीलिए ना, तो मैं अगर आज एक मैसेज डाल दूं कि सब बच्चे सोमवार को बोर्ड पहुंचो, लखनऊ स्टेशन के बगल में ही बोर्ड है, तो इतने लाख लड़के आएंगे ना बोर्ड में कि सरकार को फोर्स लगानी पड़ जाएगी। और दिक्कत ये है, जो भीड़ आती है तो भीड़ को कोई काबू नहीं कर पाता है, समझ रही हैं? जी सर। और भीड़ को उकसाने वाला जेल चला जाता है, फिर मुझे अपना फोन बंद करके गायब होना पड़ेगा। और कोई सोल्यूशन है सर? और कोई सोल्यूशन है? सॉल्यूशन मैं तो कह रहा हूँ कि बोर्ड को ये करना चाहिए कि बच्चों को ये सांत्वना में एक मैसेज जो है डालना चाहिए। मैं अभी मानवेंद्र जी से बात किया था, बोर्ड के सचिव के असिस्टेंट रह चुके हैं, असिस्टेंट सचिव रह चुके हैं। वो सीधा कह रहे हैं कि जाइए आप बात करिए, बोल रहे हैं कि आप बात करिए सचिव से। जो सचिव है वो महिला पॉलिटेक्निक के एचओडी थे CS के, उसके बाद वो वहाँ के ओम हरि सिंह को हटाने के बाद वो बने एचओडी बनने के बाद वो जो हमारे पटेल साहब हैं उनके सहयोग से वो बन गए सचिव। ये तो हम लोग की कास्ट ऐसी है सर कि हम लोगों को वैसे भी कोई बेनिफिट नहीं है। वो अलग चीज़ है, कास्ट की बेनिफिट अलग चीज़ है, लेकिन मैं वो अलग चीज़ है, पर्सनल आपका मैटर है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि बोर्ड अगर गलत हुआ है, अगर उनसे गलती हुई है तो वो टाइम से वो रिस्पॉन्स कर दे कि हाँ ठीक है हम फिर से चेक कराएंगे। हम बच्चों को 1076 पे फोन करा के कंप्लेन करा रहे हैं, जन सुनवाई पोर्टल पे करा रहे हैं, RTI डलवा रहे हैं, हम लीगल प्रोसीजर ही बता रहे हैं, इलीगल नहीं बता रहे हैं। लेकिन आगे यदि मैं अभी ये बोल दूं कि बच्चे सब सोमवार को आ जाओ, चारबाग जो स्टेशन है उसके बगल में बोर्ड की ऑफिस है बांसमंडी चौराहे पे, अगर मैं ये बात उन बच्चों को बोल दूं तो अभी 2 लाख या 1 लाख बच्चा पहुंचेगा ट्रेन से। लेकिन दिक्कत ये है कि जहाँ भीड़ आएगी उसको फिर वहाँ पूरी फोर्स लगानी पड़ जाएगी, और जिसने भीड़ को बुलवाया फिर वो फंसेगा। बात आपकी सही है सर। सरकार अच्छा 1076 पे फोन किया जा रहा है तो वो क्या कह रहा है मेरा मामला नहीं है। तो किसका मामला है? तो वही तो कह रहे हैं, तो मुख्यमंत्री शिकायत हेल्पलाइन है, हम शिकायत कर रहे हैं बोर्ड के सचिव के, तो तुम लिख नहीं रहे हो। लिखो ना बोर्ड का सचिव से कि कॉपी कैसे चेक कराया है।
जो लड़का फर्स्ट ईयर में टॉपर आता था, जो बच्चा सेकेंड ईयर में टॉपर आता था, वो लड़का जो है फेल हो गया है, ईयर बैक लग गई है उस लड़के की। एक लड़की KNIT सुल्तानपुर में गवर्नमेंट बीट करके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ली है, वो लड़की फेल हो गई है। सोचिए क्या वो इतना कमजोर है, जब वो KNIT सुल्तानपुर में कंपटीशन में टॉप रैंक आया है, उसका कंपटीशन में 5वां स्थान है, बोर्ड में फेल है। अब कोई बताइए। नंबर है सर जिसमें मैं कांटेक्ट कॉल कर सकती हूँ? हाँ, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करिए, ये नंबर ध्यान दीजिएगा, किसी को भेजिएगा नहीं। नहीं, मैं जो नंबर सिर्फ मैं पर्सनली इस पे कांटेक्ट करूंगी वो और बोर्ड के सचिव का नंबर है, ठीक है। ठीक है, मैं वहाँ पे भी फोन करूंगी। मैं भी थोड़ा 2-4 जगह हाथ पर मार लूँ, उसके बाद फिर मेरा सेल्फ का डिसीजन होगा सर। ठीक है, सेल्फ नहीं होगा, आप लोग पहुंचिएगा। नहीं सर, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ आप FIR लिखवाइए ना बोर्ड के सचिव के खिलाफ, आप FIR करिए, वहाँ आप जाइए पुलिस अगर में। मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना सर, मैं यही कह रहा हूँ कि गार्जियन जो, सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, गार्जियन बोर्ड के सचिव, ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशन के सचिव के नाम पे गार्जियन जाके FIR करे कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो बोर्ड का सचिव जिम्मेदार होगा। सुन रही हैं? जी सर। हाँ, तो आप लोग जाके आज ही थाने में FIR करिए उनके कहाँ पे नाम। सर? कहाँ पे? अपने थाने में करिए, अपने थाने में करिए, आप अपने थाने में करिए कि हमारी बच्ची खा पी नहीं रही है, अगर हमारी बच्ची को कुछ होता है तो BT बोर्ड का सचिव रिस्पॉन्सिबल होगा। सुन रही हैं? आज थाने में जाइए, FIR करिए, तुमको मैसेज मेल करेंगे ना बोर्ड के सचिव को। ठीक है सर। आप FIR करिए आज जाके। अरे यही होगा ना, आपका 1000 रुपये लगेगा, आपके बच्चे की जिंदगी से बढ़ के थोड़े ना है। हर कोई, मैं अभी भी कह रहा हूँ, हर कोई खा लो बेटा, खा लो बेटा। नहीं मम्मी, मन ही नहीं कर रहा कुछ करने, मम्मी कुछ खाने का मन ही ठीक नहीं कर रहा। है। आप जो है बोर्ड के सचिव को, लेकिन हाँ मैं यही भी कह रहा हूँ, बच्चों को लड़ो, हारना नहीं है, लड़ना है, समझ रही हैं? हारना नहीं है। आप कॉलेज को मत करिए, आप सीधे बोर्ड का सचिव करिए। भाई आपकी बच्ची कॉपी लिखी है ना, हाँ कह तो वो यही रही है, बाकी तो बस, तो आप टीचर पे आरोप मत लगाइए, आप टीचर पे और कॉलेज प्रशासन पे बिल्कुल आरोप मत लगाइए। आप कॉलेज और टीचर प्रशासन पे आरोप लगाएंगे तो आपका केस हल्का हो जाएगा, ठीक है? सुन रही हैं? जी। आप कॉपी चेकिंग की व्यवस्था पर आरोप लगाइए। यही आरोप, आप पूछेंगे कि आपको क्या लिखवाना है, आपको बोलिएगा कि मुझे केस यही लिखवाना है कि BT बोर्ड के सचिव ने कॉपी गलत तरीके से चेक कराई, इसलिए हमारी बच्ची सदमे में चली गई है, और हमारी बच्ची अगर मेंटली डिस्टर्ब होती है तो उसका हर्जाना बोर्ड का सचिव भरेगा, ठीक है? यही लिखवाइए। ना खा रही है, ना बोल रही है, ना हमारी बच्ची का जीवन खराब होने वाला है। सुन रही हैं? जी। आज ही थाने में जाइए, ताकि उनको तुरंत मेल करेगा ना वहाँ से, जब FIR होगा जी तो तुरंत मेल आएगी उनको कि आपके नाम पे FIR हुआ है। अगर हर जिले से अगर बच्चे FIR करेंगे तो ये सोच लीजिए कि ये होगा, ये वो सुनवाई होगी। हाँ ठीक है सर। ठीक है, मेरी बात समझ रही हैं? बस लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, बच्चों से भी यही अपील कर रहा हूँ कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर लखनऊ आना है तो आ सकते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता, उसमें उदंड बच्चे भी होते हैं, उसमें पॉलिटिकल लोग घुस जाते हैं और वो पॉलिटिकल लोग जो है क्या करते हैं, घुस के वो दंगा कर देते हैं, और वो फिर वहाँ कौन होगा, उकसाया किसने भीड़ को, फिर मेरा नाम आएगा। समझ रही हैं? हाँ। फिर मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। आप परेशान नहीं करते, मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं, आपकी तरफ से नहीं होगा, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ बच्चों से कि कई जितने भी लीगल पॉइंट्स थे हमने किया। भाई बच्चा जाके खुद कराया FIR, हमें भी कह रहे हैं, बच्चा भी FIR कराए कि मैं मेंटली रूप से डिस्टर्ब हूँ, और अगर मैं पागल होता हूँ तो मेरे मतलब माता पिता को जो परेशानी होती है वो बोर्ड उसकी हर्जाना देगा, और बोर्ड जो है उसको करेगा, बोर्ड हमारे माता पिता की सेवा करेगा, और उनका जो भी होगा वो करेगा। हम उनका कमाऊ पुत्र हूँ अकेला, ठीक है? ये बताए जाके, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। और मुझे कांटेक्ट नंबर भी आप दे हाँ, दीजिए। आप मुझे व्हाट्सअप आपके इसी नंबर पे भेज रहा हूँ, टेक्स्ट मैसेज में, ठीक है? व्हाट्सएप पे नहीं भेजूंगा। जी हाँ, टेक्स्ट मैसेज आप भेज दीजिए मुझे, पहले मैं कॉल करूंगी, उसके बाद देखती हूँ वहाँ क्या है, फिर मुझे वहीं जाना ही पड़ेगा। हाँ, आप मंडे को आइए लेकर गार्जियन अपने बच्चों को। ठीक है।